कहते हैं कुछ जगह अपनी दीवारों में वो आवाजें समेट लेती है जो कभी सुनी नहीं जानी चाहिए थी। दिल्ली के पुराने हिस्से में एक होटल है, ओरिएंट एक्सप्रेस। सड़क पर हल्की भीड़ रहती है, लेकिन इस होटल के भीतर रातें कुछ ज्यादा ही खामोश होती है। 11 नवंबर की रात कमरा नंबर 617 का दरवाजा खुला और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे होटल को बदल दिया। राहुल नाम का एक युवक उस रात वहां ठहरा था। आईटी कंपनी में काम करने वाला, थका हुआ, चुपचाप सिर्फ कुछ घंटों की नींद चाहता था। वो कमरे में दाखिल हुआ, मोबाइल चार्ज पर लगाया और जैसे ही लाइट बंद की, क्लॉक ने रात के 2:14 दिखाए। बस उसी वक्त उसने वो आवाज सुनी, बच्चों की हंसी धीरे धीरे कॉरिडोर से आती हुई, पहले हल्की, फिर साफ और फिर बहुत पास। राहुल झटके से उठा, दरवाजे के पास गया। बाहर सन्नाटा था, बस हल्की हवा और गीले फर्श की खुशबू। वो लौटा ही था कि उसकी नजर सूटकेस पर पड़ी। लॉक खुला हुआ था और अंदर एक पुरानी फोटो में वही था राहुल, लेकिन उसके साथ कोई और भी खड़ा था। एक लड़की नीले सूट में मुस्कुराती हुई। फोटो के पीछे लिखा था, देखो मैंने कहा था मैं फिर मिलूंगी। राहुल के हाथ कांप गए। उसने खुद से कहा ये तो कोई मजाक होगा, लेकिन उस होटल में मजाक करने वाला कोई नहीं था। सुबह वो सीधे रिसेप्शन पहुंचा। होटल मैनेजर ने कहा, सर वो कमरा तो कई महीनों से बंद था, आप कैसे उसमें रुके? राहुल चौंक गया, क्या? लेकिन मुझे तो वही रूम की चाबी दी गई थी। मैनेजर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नंबर 667। वो रूम तो 3 साल पहले बंद हुआ था, जब वहां आग लगी थी। राहुल के पैर जमीन पर जैसे जम गए। 3 साल पहले वहीं एक हादसे में एक लड़की की मौत हुई थी, नीले सूट में। उसका नाम नैना था। कहा जाता है वो अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी, जो कभी लौटा ही नहीं। और उस रात होटल की वही बिजली गिरी जिसने रूम 667 को राख बना दिया। राहुल ने आखिरी बार उस फोटो को देखा। पीछे वही लाइन चमक रही थी, देखो मैंने कहा था मैं फिर मिलूंगी। कहा जाता है आज भी जब रात के 2 बजते हैं, होटल ओरिएंट एक्सप्रेस की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती है और रूम नंबर 600 का दरवाजा धीरे से अपने आप खुल जाता है। कभी अगर आप वहां जाएं और किसी कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुने, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो हंसी शायद आपके लिए नहीं है।